और अब वक्त है सत्ता की वर्कशॉप में जाने का। आज मरम्मत किसकी है और क्यों ज़रूरी है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन जैसा हम आपको बता चुके हैं कि सत्ता में हमने वर्कशॉप की शुरुआत कर दी है और इस वर्कशॉप के अंदर वैचारिक तौर पर हम उन लोगों की मरम्मत करते हैं जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, भारत में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। और आज की इस वर्कशॉप में जो हम आपके सामने जिस व्यक्ति को लेकर आ रहे हैं उसका नाम है शी जिनपिंग। ये मामला देश की अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। चीन हिंदुस्तान का ऐसा दुश्मन है जो अब तक एलएसी के पास चोरी चुपके सीनाजोरी करता रहा, लेकिन अब आधिकारिक रूप से नक्शा जारी करके चीन ने हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा और दावा ठोकने की हिमाकत की है। इसलिए ऐसे दुश्मन को आईना दिखाने के लिए हथौड़ा, पेचकस और ये तमाम चीज़ें हम साथ लेकर आए। लेकिन मैं रोज़ आपसे बोलता हूँ कि ये चीज़ें प्रतीक के तौर पर हैं, प्रतीकात्मक हैं। असल में हम विचारों से, तर्कों से और शब्दों से इस तरीके के लोगों के पेच करते हैं, उनकी वैचारिक मरम्मत करते हैं। तो चीन की तसल्ली बख्श मरम्मत के लिए सत्ता की वर्कशॉप में कौन कौन से औजार हैं और कैसे ये टूल विस्तारवादी जिनपिंग की सोच को दुरुस्त करेंगे, ये भी जान लीजिए। तो पहला जो हथियार है, हमारा औजार है, वो ये हथौड़ा है। इससे जिनपिंग के विस्तारवादी नक्शे पर सच की चोट करेंगे, जिससे जिनपिंग की मैप वाली गलतफहमी तुरंत दूर हो जाएगी। दूसरा औजार जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो पेचकस है, जिसमें जिनपिंग एंड कंपनी की साजिश को आंकड़ों से हम थोड़ा टाइट करेंगे। खबर यह है कि हमेशा भारत की ज़मीन पर नज़र रखने वाले चीन ने सोमवार को अपना आधिकारिक नक्शा जारी किया। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस मैप को आप अश्लील भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो दिखाया गया वो बहुत आपत्तिजनक है। इसमें संप्रभुता का प्रतीक माने जाने वाली सीमा रेखाओं से छेड़छाड़ की गई। ऐसी आपत्तिजनक हरकतें तो ब्लर करके भी नहीं दिखाई जानी चाहिए। लिहाजा चीन का वो फर्जी मैप आज हम आपको नहीं दिखाएंगे। आज हम आपको वो मैप दिखा रहे हैं जो भारत चीन सीमा के 100% सच को बयां कर रहा है। ये सच आज जिनपिंग को बताएंगे कि क्यों उन्हें लिमिट में रहना चाहिए। दरअसल G20 से पहले चीन लिमिट से बाहर चला गया। चीन ने अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया। इसके अलावा चीन ने एक्साई चिन्ह को भी अपना हिस्सा बताया। लेकिन जिस तरह किसी के घर पर अपनी फर्जी नेम प्लेट लगाने से वो घर आपका नहीं हो जाता, उसी तरह से नक्शे में किसी दूसरे देश के प्रांत को अपना बताने से वो प्रांत चीन का नहीं हो जाएगा। चीन ने अपने फर्जी मैप में भारत के उन इलाकों को दिखाया है जो जिनपिंग के सपनों में आते हैं और जिन्हें वो हड़पना चाहते हैं। ब्रिक्स में समझाने के बावजूद चीन की तरफ से इस फर्जी नक्शे को आधिकारिक बताना उसकी सोची समझी साजिश है। G20 से ठीक पहले जिनपिंग ने यह नक्शा जारी करवा दिया और अब मेहमान बनकर जिनपिंग दिल्ली आने वाले हैं। यानी पहले वार कर दिया और अब मेहमान बनकर बेशर्मी से आनंद लेने के चक्कर में हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, इतना सहज नहीं होगा। झूठे नक्शे को आधिकारिक कहने से वो आधिकारिक और दुनिया भर में मान्यता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन पहले की बात है, ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बात हुई, जिसमें एलएसी पर तनाव खत्म करने को लेकर चर्चा हुई। लेकिन इस बातचीत के एक हफ्ते के अंदर चीन की हरकत सामने आई। चीन की इस चाल पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। आप कुछ सेकंड की न्यूज़ डील में देखिए कि कैसे ये मुद्दा ग्लोबल लेवल पर ही नहीं, लोकल लेवल पर भी ट्रेंड कर रहा है। फिर एलएसी की वास्तविक स्थिति के आंकड़ों और तथ्यों के साथ जिनपिंग को आईना दिखाएंगे। ऐसा मुल्क जिसने अवैध तरीके से भारत की सरजमीन के ऊपर घुसपैठ की है कि जब उनकी मेहमान नवाजी दिल्ली में होगी तो भारतवासियों के दिल के ऊपर क्या बीतेगी, सरकार को इसके बारे में बहुत पैने तरीके से सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा, देश का सम्मान और देश की एक एक इंच ज़मीन सुरक्षित है। इसकी किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी ग्रीस में गए थे तो चाइना के प्रीमियर को मिलकर आए हैं और उसके बाद जो चाइना का मैप आता है, करो सर्जिकल स्ट्राइक, हिम्मत है तो चाइना पर, हिम्मत है तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई। मुझे लगता है कि भारत को जवाब देना आता है। पहले भी लद्दाख की सीमा पर उनको खदेड़ा है हमने, हमारे सुरक्षा बल भी सक्षम है। इस प्रकार की कोई भी हरकत का जवाब उसी ढंग से दिया जाएगा।
2019 से अरुणाचल के जो सांसद हैं भाजपा के तपीर गांव, उन्होंने संसद तक में कहा है कि वहां पर 50-60 किलोमीटर के अंदर तक चीन ने कब्जा किया है, गांव बसा लिया है। सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती। वो एक कॉरिडोर जाता है वार्म वाटर पोर्ट की। आप देखिए वहाँ से गदावर पोर्ट है, जो इसका जो अपना पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो चाहता है एक थ्रू पूरा एक एरिया बन जाए। दौलताबाग ओल्डी तक भी वो जो मैप दिखा रहा है, वो काराकोरम पास भी उसने अपने अंदर डाल दिया हुआ है। अब सवाल है, आखिर चीन चाहता क्या है? जिनपिंग को हकीकत बताने के लिए आज एलएसी की जमीनी हकीकत दिखाना भी जरूरी है। एलएसी की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। ये अलग अलग सेक्टर्स में बटा हुआ है, जिसे आप ईस्टर्न, वेस्टर्न और मिडिल सेक्टर के रूप में देख सकते हैं। ईस्टर्न सेक्टर में मैकमोहन रेखा है, 890 किलोमीटर की लंबी है। वहीं मिडिल सेक्टर में डैमचौक से नेपाल बॉर्डर तक आता है, जिसकी लंबाई 545 किलोमीटर है। वहीं वेस्टर्न सेक्टर में काराकोरम पास के डैमचौक तक आता है, जिसकी दूरी 2053 किलोमीटर तक की है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 1126 किलोमीटर लंबी चीन के साथ सीमा ये लगी हुई है, जबकि 520 किलोमीटर लंबी सीमा भूटान के साथ लगती है। चीन का दावा है कि अरुणाचल पारंपरिक तौर पर दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन लद्दाख में अपने अवैध कब्जे को अक्साई चिन का नाम देता है, जबकि भारत इसे हमेशा खारिज करता आया है और ये बात चीन को लगातार चुभती है। इसलिए जब मौका मिलता है तो चीन विस्तारवादी विवाद शुरू करता है। सत्ता की वर्कशॉप में जिनपिंग को लाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरीके से अपनी विस्तारवादी हरकत दिखाई है। खासतौर पर अरुणाचल में तो चीन की मंशा समय समय पर जाहिर होती रहती है। चीन ने इसी साल अप्रैल में अरुणाचल की 11 जगहों के नाम बदले थे। चीन ने पिछले 5 साल में तीसरी बार ऐसी साजिश को अंजाम दिया था। और हम अमूमन देखते हैं कि जब सत्ता की वर्कशॉप में आते हैं हम तो छोटी सी कोई चाबी लेकर आते हैं या आपको इस तरीके के छोटे पेचकस दिखाते हैं, लेकिन आज जिनपिंग के लिए हम ये बड़ी वाली चाबी लेकर के आए। फिर कह रहा हूँ, ये प्रतीकात्मक है। चाबी से ज़्यादा हम अपने शब्दों से उनको कसेंगे और यकीन मानिए हमारे शब्द आज जिनपिंग को बहुत चुभने वाले हैं। चीन ने पांगचेन का नाम बदलकर वांगकिन कर दिया था कुछ वक्त पहले। यांगखार जोंग का नाम बदल करके जियांग कांजोंग कर दिया था। इस तरह कुल 11 जगहों के नाम बदले थे। आपको टीवी स्क्रीन पर हम वो सारे नाम दिखा रहे हैं। भारत में इन जगहों के नाम क्या थे और चीन ने अपना झूठा दावा दिखाने के लिए नाम बदलकर क्या कर दिया। चीन की हरकतें किसी छुटभइये भू माफिया जैसी हैं, जो हर वक्त जमीन हड़पने के सपने देखता रहता है। जब साजिश ऐसी हो तो समय समय पर रिपेयर वर्क करना बहुत जरूरी हो जाता है। चीन बिना मरम्मत के मानता भी नहीं है। अपनी हरकतों की वजह से दुनिया भर में चीन का सम्मान कम हुआ है। सब उसे शक की नजर से देखते हैं और गाहे बगाए जब मौका मिलता है हमारी भारत की सेना उसकी जमकर मरम्मत कर भी देती है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। कभी कर्ज के जाल में फंसाकर, कभी गलत मैप दिखाकर, कभी अलग अलग तरीके से, चाहे जमीन हो या समंदर, हर जगह चीन की हरकतों से दूसरे देश परेशान हैं। चीन की ओर से जो फर्जी मैप जारी किया गया उसमें ताइवान को लेकर भी झूठा दावा किया गया है। चीन आज भी ताइवान पर दावा करता रहा है। ताइवान के आसमान में अक्सर चीन के विमानों की घुसपैठ की खबरें आती हैं, लेकिन इस बार तो चीन ने मैप में ही ताइवान पर अपना दावा दिखा दिया। इसी तरह दक्षिण चीन सागर में भी जिनपिंग की चाल समय समय पर दिखती रहती है। आपको बता दें, दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। चीन दक्षिण चीन सागर के 80% हिस्से को अपना मानता है। ये एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जहां प्राकृतिक तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस इलाके में 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस, तेल और बाकी कई खनिज विस्तृत उनके भंडार मौजूद हैं। यानी जिनपिंग की भूख है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सत्ता की वर्कशॉप में जिनपिंग की तसल्ली बख्श मरम्मत हो चुकी है। अब वक्त उस मैसेज का है जो कई देशों के लिए लाभकारी हो सकता है। पहला मैसेज जिनपिंग के लिए वो ये दूसरों की चीज़ों को अपने बताने की जो उनकी आदत है उसको उनको छोड़ना चाहिए। भारत अपनी 1 इंच ज़मीन के साथ भी समझौता नहीं करेगा, ये उन्हें समझ में आना चाहिए। चीन अपनी लिमिट में रहे, नहीं तो करारा जवाब मिलेगा। दूसरा मैसेज दुनिया के दूसरे देशों के लिए, हड़प नीति वाला चीन भरोसे के लायक नहीं है। बातचीत में कुछ कहता है और करता कुछ है, लिहाजा चीन पर नजर रखने की जरूरत है और उचित दूरी बनाकर रखने की जरूरत है।